राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर संगठन बनाम नेतृत्व की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। चिंगारी लगी है एनएसयूआई से, लेकिन लपटे अब पूरे सियासी गलियारों में दिखने लगी हैं। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंटलाइन, जहां हम आपको पॉलिटिकल खबरों से रूबरू करवाते हैं। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। वजह बना है एक तीखा ट्वीट, और ट्वीट करने वाले कोई आम कार्यकर्ता नहीं बल्कि बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले नेता नरेश मीना है। उनका सीधा और सख्त आरोप है कि राजनीतिक पार्टियों को नेता नहीं गुलाम चाहिए, और इस एक पंक्ति ने संगठन के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक बहस में तब्दील कर दिया। नरेश मीना ने आरोप लगाया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद अब दलित नेता और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को हटाने की साजिश रची जा रही है। मीना का कहना है कि विनोद जाखड़ सिर्फ संगठनात्मक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, और यही बेबाकी कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है। पूरा मामला 22 जनवरी से जुड़ा हुआ है, जब एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने संगठन में कुछ नियुक्तियां की थी। इन नियुक्तियों को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रभारी अखिलेश यादव ने जाखड़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। नोटिस में कहा गया कि प्रदेश प्रभारी की जानकारी और हस्ताक्षर के बिना जारी किए गए नियुक्ति पत्र संगठन के नियमों के खिलाफ हैं। साथ ही 2 दिन में जवाब भी मांगा गया है, और संतोषजनक जवाब न मिलने पर पद से हटाने की चेतावनी भी दी गई है। इस नोटिस के सामने आते ही एनएसयूआई ही नहीं बल्कि प्रदेश के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या एक सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह खुलेआम चेतावनी देना संगठनात्मक मर्यादा के भीतर आता है? गौर करने वाली बात यह है कि विनोद जाखड़ के नेतृत्व में प्रदेश एनएसयूआई ने हाल ही के महीनों में कई बड़े आंदोलन भी किए हैं। सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे हैं, धरने प्रदर्शन हुए हैं, संगठन को नई धार भी मिली है। ऐसे समय में नोटिस आना कई राजनीतिक संकेत भी दे रहा है। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये विवाद सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्र नेतृत्व बनाम केंद्रीय नियंत्रण की टकराहट का नतीजा भी है। इस पूरे घटनाक्रम को निर्णायक मोड़ दिया गया नरेश मीना के एक ट्वीट ने। उनके समर्थन में उतरने से मामला अब सिर्फ एनएसयूआई का आंतरिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, दलित नेतृत्व और संगठनात्मक लोकतंत्र से जुड़ी बहस बन चुकी है। मीना के सवाल सीधे हैं, क्या जो नेता जमीन पर लड़ता है वही संगठन के लिए असहज हो जाता है? और क्या राजनीतिक पार्टियां आजाद सोच वाले नेता चाहती भी है या फिर नहीं? अब खैर, आगे क्या होगा? अब सबकी निगाहें विनोद जाखड़ के जवाब और एनएसयूआई के शीर्ष नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या नेतृत्व अपने फैसले पर कायम रहेगा, या बढ़ते दबाव के बीच कोई बीच का रास्ता निकाल सकता है? एक बात तो तय है कि नरेश मीना के एक ट्वीट ने इस मामले को राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक बहस में बदल दिया है, और यही वजह है कि राजस्थान की सियासत में यह मुद्दा अभी थमने वाला नहीं दिख रहा है। आपका क्या विचार है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंटलाइन। नमस्कार।